नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद के लिए आज कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब रेडी हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राजेश सर से बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। ये आवाज नहीं आ रही क्या? गुड आफ्टरनून राजेश सर, बस आ रहा हूं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आनी शुरू हो जाएंगी। रीच आउट करिए। आप में से कई लोग रीच आउट कर रहे हैं, पर उसमें क्या हो रहा है, कई लोग जब फाइनल करा जाता है कि आपको इस दिन आना है, तब आप लोग घबरा जाते हैं। शायद घबराने की ज़रूरत है नहीं, अपन लोग आपस में अच्छे से बातचीत करेंगे, सिर्फ आपकी क्वेरीज रेज करनी है। तो अब आप लोग के बिना उपस्थिति के मैं रेज नहीं कर रहा हूँ। इस समय फॉर्मेट ये रखा है कि आप लोग जुड़े हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें। चाहता तो सिर्फ नाम से ले लेता क्वेरी और आंसर किसी राजेश सर से पूछ लेता, पर उसमें मज़ा नहीं था। इसीलिए आइडिया ये रखा है कि आप लोग की क्वेरीज लूँ, आप लोग को बिठाऊँ और फिर किसी बाजार के वेटरन से उन क्वेरीज को सॉल्व करवाऊँ। और ऐसा कुछ घबराना नहीं है अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ। अपन तो एकदम अच्छे से आप लोग बातचीत करेंगे और बस आपकी क्वेरीज रेज करेंगे। लाइए भाई, मार्केट्स बाउंस बैक ऐसा कोई बाउंस बैक आया नहीं। इनफैक्ट दिन के हाईज हमने क्या पकड़े आज? 17,211 के थे आज दिन के हाईज। ऑफ डेज हाईज धीरे धीरे पस्त पड़ना शुरू हो चुके हैं। आज एकदम सही दिन था अगर कुछ मटेरियल मूव दिखाना था भारतीय बाजारों को, लेकिन हुआ क्या? ऊपर से 125 अंकों के दबाव के साथ हम कामकाज कर रहे हैं। बहुत एग्रेसिव सिस्टम में शॉर्ट्स 87% के आसपास। उस पे जोड़ दीजिए वो पुट कॉल रेशियो जो एकदम कंफर्ट में आता हुआ खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसमें जोड़ दीजिए अच्छे ग्लोबल संकेत जब पूरा एशिया या यूएस खुद थोड़ा सा रिकवरी ट्रेड दिखा रहा था। उन सब के बीच में हुआ क्या? हम पिटे हुए थे, ना कुछ मटेरियल मूव आया। जो सुबह अपटिक्स मिले इन सब के दम पर, उस पे फॉलो थ्रू मिला ही नहीं, उल्टा पस्त पड़ गया मामला। निफ्टी बैंक भी केवल 70 अंक की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के करीब जा रहा है। वो परसेंटेज ज्यादा अच्छा दिखा देगा, अंक बोलूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। 450 पॉइंट दिन के हाई से वो करेक्ट होकर ट्रेड होता हुआ तो नहीं टिक पाए। बस एक ही अच्छी चीज है, वो मिड कैप वगैरह थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस, पर वो बाकी सारी डिटेल शेयर बाजार रिलेटेड टिकर टीम नीचे चला रही है, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। मैं जो शो का प्रेमाइस है उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेरी सॉल्व करने का समय। गुरुग्राम, हैदराबाद और ग्रेटर नोएडा जाना है आज। शुरुआत कर रहा हूं गुरुग्राम से। प्रज्ञा शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। प्रज्ञा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। प्रज्ञा मैम, कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में, और आपकी पहली क्वेरी कौन सी है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा, वो भी पूछ डालो साथ में। सर मैं 2018 से हूँ शेयर मार्केट में। हाँ। और वैसे मैं पार्ट टाइम ट्यूशन टीचर हूँ। दिन में आपका CNBC देखती हूँ, शाम में ट्यूशन लेती हूँ। अरे वाह! ट्यूशन मेरी मतलब कौन से query क्लास है- की, कौन से सब्जेक्ट की? सारे सब्जेक्ट ऐसा है क्या? मैं सर सारे सब्जेक्ट लेती हूँ, अरे वाह! अप टू 8 ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ, ओके। और तो प्रज्ञा मैम, कैसे अप्रोच कर रहे हो आप? क्या देखते हो? किसी की ब्रोकर वोकर से बातचीत करके डिसाइड करते हो, नहीं। अपना खुद का टेक्निकल फंडामेंटल कुछ स्टडी शुरू करा? सर थोड़ा थोड़ा खुद ही शुरू किया है। खुद ही टेक्निकल देखती हूँ, खुद ही फंडामेंटल्स में देखती हूँ। बिल्कुल ठीक। और ये फिर जर्नी कैसी रही 2018 से अब तक की 4 साल की? सर पॉजिटिव जर्नी है। कुछ मेरे पोर्टफोलियो में मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है और लार्ज कैप्स भी हैं। तो Perfect. ओवरऑल पॉजिटिव में ही है और पोर्टफोलियो। पॉजिटिव है तो बुरा नहीं है। हमने बहुत झटके देखे थे और अच्छी रिकवरी, सब कुछ झेल लिया आपने मतलब इस बाजार में। प्रज्ञा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने रेलिस लिया हुआ है, 50 शेयर है मेरे पास, 262 रुपए पे। और ये मेरा लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन था। बीच में हाई भी हुआ था, मुझे लगा और जाएगा, मैंने सेल ऑफ नहीं किया। तो वहां पे मुझे रेड सिग्नल आ रहा है। नहीं ठीक है, अच्छा खासा दबाव आ गया रैलिस में। हाँ जी, हाँ जी। अपने लोस के आसपास रैलिस इंडिया का स्टॉक कामकाज कर रहा है। साल की चार्ट डायरेक्टर साहब खींचिएगा। राजेश सर, टाटा ग्रुप कंपनी, केमिकल जैसा अट्रैक्टिव स्पेस, फिर क्यों इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस? और लॉन्ग टर्म के लिए मेरी 262 की खरीद, 70 रुपए 65 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है। रखूं नहीं रखूं, क्या करना है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। हमारी इसमें होल्ड की राय रहेगी 250 रुपये के टारगेट के साथ आने वाले साल से 1.5 साल में। एक एग्रोकेमिकल की बड़ी कंपनी है जिसकी न केवल डोमेस्टिक में भी बल्कि इंटरनेशनल बाज़ार में भी अच्छी पकड़ बनी हुई है।
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जो दिक्कत आई वो पूरे केमिकल सेक्टर में हमने दबाव देखा, उसका एक कारण रहा। दूसरे अब ये एल नीनो वगैरह की जो खबरें आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि एग्री इनपुट्स वाली कंपनियों के थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन मुझे लगता है ये वक्ती तौर पर रहेगा। आने वाले दिनों में अगर कोई साल डेढ़ साल तक स्टॉक में बना रहता है तो 250 रुपये के टारगेट आ सकते हैं। और यहाँ से कोई अच्छी गिरावट आती है, अच्छी गिरावट से मेरा मतलब है 170-80 तक अगर ये आता है तो वहाँ पर नई खरीदारी की भी सलाह रहेगी। ओके, तो मैम होल्ड करना है और गिरावट में और खरीद सकते हैं। पसंद आता है ओम कैपिटल को, राजेश सर को ये स्टॉक। और वैसे सारे केमिकल स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई रैलिस इंडिया सिंगल आउट हुआ हो, तो होल्ड करेंगे। ऐसे कोई घबराने लिए इस समय जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपकी बाइंग तक आता तो समय लगेगा, क्योंकि राजेश सर का टारगेट ही 250 रुपए का है अगले 1.5 साल का, तो पेशेंस रखिएगा। हैदराबाद से सुजाता मैम स्क्रीन पे दिखाइए। सुजाता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सुजाता मैम। गुड आफ्टरनून आशीष जी। मैम, कितना समय आपको हो गया इक्विटीज में? आप कैसे क्या करते हो? फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स ट्रैक करते हो? कैसे अप्रोच कर रहे हो? फंडामेंटल्स ट्रैक करते अपनी खुद की सेल्फ स्टडी चलती है? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। सुजाता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा येस बैंक के ऊपर है आशीष जी। हाँ। मैंने 55 शेयर्स लिया है एट 149। ओ, जब ये करेक्ट हो रहा था उस समय लिया था? नहीं नहीं, ये लॉन्ग टर्म में लिया है, अराउंड 2017 में मैंने लिया है। हाँ ठीक है। अब यस रखा हुआ आपने, हम में से बहुत लोग यस बैंक में फंसे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। निफ्टी की कंपनी हुआ करती थी एक समय। भाई राजेश सर, बहुत ऊपर की खरीद है। अब वो ऊपर की खरीद का व्यू तो पता नहीं। अब एक तो सुजाता मैम के लिए समझा दीजिए, और यस बैंक छिड़ गया तो हम रिटेल के तार छिड़ जाते हैं थोड़े से। अब कुछ सप्लाई ओवरहैंग आना था 3 साल के उस लॉक इन पीरियड के बाद, वो चल रहा होगा अंडरवे। मेरे ख्याल से इस हफ्ते तक अगर कोई वीक विकेट था तो सेलिंग कर चुका होगा। यस बैंक में व्यू क्या बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? प्लस मैम की खरीद 150 पकड़ लीजिए, 15 पे चल रहा है स्टॉक। मैम क्या करें? देखिए, बहुत दुख होता है, 10% रह गया है इनका। वहाँ तक आना तो मुझे इस वक्त तो असंभव लग रहा है। थोड़ा बहुत ये 14-15 रुपए के आसपास ले लें और थोड़ा एवरेज करें तो बेटर होगा। बैंक की परफॉर्मेंस अगर इस तिमाही की देखी जाए तो बॉटम लाइन थोड़ी सी ख़राब थी प्रोविजंस की वजह से। अदरवाइज एनआईआई भी देख लीजिए, चाहे एसेट क्वालिटी देख लीजिए, सब में अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। और आपको शायद ध्यान हो, शुक्रवार को कमाई के अड्डे के समय मैंने कहा था कि 14 रुपये के आसपास है तो वहाँ खरीदारी करनी है। तो एग्जैक्टली 14 रुपये के आसपास से ही घुमा था सोमवार को। मुझे लगता है दोबारा से अगर ये 14 रुपये के आसपास कहीं आता है तो ये दोबारा खरीदारी कर लें और वही 16.5-17 के रेंज में बेच लें। इस तरीके से ट्रेडिंग करके यहाँ इन्हें रहना पड़ेगा। 150 रुपये की जो इनकी खरीद है वो इस वक्त मुझे आती हुई मुश्किल लग रही है। आप जब कह रहे हो एवरेज करना, तो मतलब एट 15 लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पे रिस्क लेने को तैयार हो, अट्रैक्टिव लग रहा है सर, है ना? आसान शब्दों में 14-15 रुपये के आसपास ठीक लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से संगीता झा स्क्रीन पे। संगीता मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप कब से शेयर बाजार में हो? आपकी पहली राजेश सर के लिए क्वेरी कौन सी है मैम? लास्ट 6 to 8 months। सर, मेरी पहली क्वेरी है हरनबा इंडस्ट्रीज को लेके। हाँ। ये मेरी 100 शेयर्स है 618 के रेट पे, 618 के रेट पे। 618 पे लिया हुआ, 302 पे चल रहा है, आधा कैपिटल वाइप आउट। संगीता जी, लिया था तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए लिया था? जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। राजेश सर, क्या करना है हेरनबा में? ये तो बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है, आधा बचा है पैसा। हेरनबा में कोई होप? क्योंकि ये लगातार कंटिन्यूसली करेक्ट ही होता चले जा रहा है। क्या करना है मैम को? जो आधा बचा है निकालना है या कोई रिकवरी की गुंजाइश बन रही है? देखिए, उछाल में बिक्री की सलाह रहेगी। उछाल से मेरा मतलब है 350-360 तक आता है तो वह निकलना पड़ेगा। नंबर्स बहुत ही ख़राब आए थे, चैनल इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हुए थे उस कारण से, और आगे आने वाले दिनों में भी कम से कम 1-2 क्वार्टर्स तक दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उसके बाद कुछ केपेक्स वगैरह कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हो सकता है नंबर सुधार हो जाए। बट इस वक्त मुझे लगता है कम से कम 6 महीने दिक्कत बने रहने वाले हैं, तो कोई भी उछाल आए निकल जाए। मैम, उछाल में निकलने के मौके ढूंढें। अच्छा, आप दूसरा सवाल पूछो संगीता मैम। अगला कौन सा? दूसरा है गोदरेज एग्रोवेट। इसको मैंने लिया था 513 के रेट पे, 130 शेयर्स। 513, 420, 100 रुपए के आसपास का नुकसान।
संगीता मैम ये भी लॉन्ग टर्म, ये तो ट्रेडिंग वाला है भी नहीं स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए लिया इसको भी 6 मंथ्स व्यू के लिए लिया था। तो ट्रेडिंग का ही मन था, पोजिशनल था। जी जब पोजिशनल लेते तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते संगीता मैम? सर, उस समय जब ये नया नया सीख रही थी, नया कर रही थी, उस समय आइडिया नहीं था स्टॉप लॉस का उतना, तो इस वजह से ये थोड़ा रह गया पोर्टफोलियो में। अच्छा राजेश सर क्या करें भाई? गोदरेज ग्रुप स्टेबल का एक थका हुआ स्टॉक कहना चाहिए इसको। सब पढ़ने लिखने में अच्छी लगती है कंपनी, लेकिन देखिए ना ईयर लो, आज ये कहाँ खड़ा डायरेक्टर साहब, एकदम आज का चार्ट दिखाइएगा। ये शायद आज अपने ईयर लोस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, वहीं उसी जोन्स के आसपास आके खड़ा हुआ है। क्या करना है? मैम की खरीद तो 515 की है। देखिए मुझे लगता है बने रहना चाहिए, हालांकि परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है, 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। कारण ये रहा कि तिमाही खराब आई, बॉटम लाइन में जंप देखा गया क्योंकि लैंड सेल हुआ था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में चाहे वो पाम ऑयल का बिजनेस हो, चाहे एस्टेक हो, या क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस हो, इवन एनिमल फीड, ये चारों ही मुझे लगता है कि अच्छे परफॉर्म करेंगे। बट इसमें नज़रिया थोड़ा आपको लंबा रखना पड़ेगा, साल भर का नज़रिया रखें, 550 का टारगेट रखें और बने रहें। चलिए प्रज्ञा मैम, अगली क्वेरी कौन सी रैलिस इंडिया के बाद? सर मैंने ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ले रखा था 50 शेयर्स, एवरेजिंग कॉस्ट मेरी आई है 188 रुपीज, और सर जब से लिया है तब से डाउन नहीं है। एक्चुअली साल भर का चार्ट उठाइए डायरेक्टर साहब। इलिक्विड लगातार करेक्ट हो रहा है, और वाकई पिछला क्वार्टर Q3 काफी लैकलस्टर था। मैनेजमेंट खुद ही कह रहा था, मुझे याद पड़ता है, कि डिमांड पस्त है और आने वाले समय में भी डिमांड सॉफ्ट ही रहेगी। पर इसका मेरे ख्याल से राजेश सर एक गुजरात वाला MDF प्लांट कमीशन होने की कगार पे खड़ा हुआ है। कैसे लग रहा है इसके? तो आप ऐसे समझना पड़ेगा, इसके वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं? क्या इस तरह की पिटाई के बाद अब जाके ग्रीन प्लाई अट्रैक्टिव हो चला है क्या? मैम की खरीद से 40 रुपए नीचे है, क्या करना है? बने रहे स्टॉक में। आपने सही कहा, जो गुजरात का इनका 555 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन था वो लगभग पूरा हो चुका है MDF का, और आने वाले 1-2 क्वार्टर में ऑन हो जाएगा। तो वहाँ से मेरे ख्याल से थोड़े से मार्जिन्स में या नंबर्स में सुधार होते हुए नज़र आएंगे। प्लाईवुड के बिज़नेस में एक अच्छी कंपनी है, अच्छे डीलर चैनल हैं इनके, करीब 2300-2400 डीलर्स हैं। मुझे लगता है कि बस वक्त की बात है, बने रहने की सलाह रहेगी। ये बात आपने सही की कि इलिक्विड है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए वॉल्यूम कुछ ज़्यादा बेटर नहीं करता है। सुजाता मैम, अगला सवाल कौन सा? येस बैंक के बाद टेक्सरेल मैंने 20 शेयर लिया है एट 82 रुपीज। अभी उनको होल्ड करना है या शुड आई बुक प्रॉफिट, सॉरी लॉस? सुजाता मैम, येस बैंक, टेक्सरेल, ये पोर्टफोलियो कुछ क्वेश्चन वाले, कंसर्न्स वाले इसलिए हाईलाइट किया। पोर्टफोलियो में बाकी स्टॉक्स भी है ना अलग अलग पेडिग्री के? हाँ, तब ठीक है, हो जाता है, कई बार फंस जाते हैं हम। टेक्सटाइल क्योंकि फिर से मैं देख रहा था आधा हो गया, इसलिए मैंने पूछा। राजेश सर क्या करना है? 82 की खरीद है, खड़ा हुआ है टेक्सटाइल 44-45 के आसपास। आज ये कल रात में मेरे ख्याल से कोई बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग भी इन्होंने अनाउंस करी है, पर उससे खैर बहुत ज्यादा नीडल मूव नहीं हुई है। स्टॉक आज भी ऐसा कोई बहुत नोटवर्दी उछाल दिखा नहीं रहा है। राजेश सर, टेक्सटाइल पे व्यू क्या होगा? आप क्योंकि टीटागढ़ वैगन्स की बात करते रहते हो, ये पूरी टीटागढ़ ने अपनी ट्रेजेक्टरी ओवर द ईयर्स पूरी तरह से बदल दी, गियर शिफ्ट कर दिए। ये तो इसने कुछ करा नहीं है, बहुत दिक्कत वाला स्टॉक लगता है। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने मार्केट्स हाईलाइट करे थे, थोड़े से पस्त पड़े हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स देखिए 3/4% उछाल। ब्रेड थोड़ी ठंडी पड़ी है, लेकिन अभी भी एडवांसेस के बढ़िया फेवर में ही नजर आएगी। 2:1 से ज्यादा बेहतर रेशियो नजर आएगा। एक गिर रहा है तो 2 स्टॉक अभी भी एटलीस्ट मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स की डिटेल पिक्चर ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में देखिए। नमस्कार।